अब द्रौपदी मुर्मू का क्या होगा? अब यशवंत सिन्हा के सपने तो चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि जिसे मिला भोलेनाथ का आशीर्वाद अब वही बनेगा राष्ट्रपति। महादेव ने दिया विनोद यादव को आदेश, राष्ट्रपति का नामांकन कराओ, तुम्हें राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एनडीए और यूपीए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को उतारकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है, तो वहीं महादेव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब महादेव का भेजा हुआ प्रत्याशी राष्ट्रपति बनने जा रहा है, क्योंकि जिसके साथ खुद साक्षात महादेव का आशीर्वाद हो, भला उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है। चंदौली के रहने वाले विनोद कुमार यादव के स्वप्न में नंदी में सवार होकर खुद महादेव आए। महादेव ने कहा, जाओ और राष्ट्रपति का नामांकन कराओ, तुम्हारे राष्ट्रपति बनने का वक्त आ गया है। आधी रात में विनोद की नींद खुल गई। आनन फानन में तैयार होकर अपने दस्तावेज उठाए और चल पड़े दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए जरूरी कागजात तैयार करवाए और उसके बाद कर दिया राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन। विनोद यादव के नामांकन में उनके प्रस्तावक खुद साक्षात महादेव बने। महादेव ने विनोद की गारंटी ली और महादेव की इच्छा से विनोद अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए हैं। विनोद ने कहा कि मैं हर किसी से समर्थन मांगने जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे समर्थन जरूर मिलेगा। विनोद यादव प्रधानमंत्री से मिलने भी जाएंगे, उनसे भी राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगेंगे। वह कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि बनारस से मोदी सांसद हैं और मैं चंदौली का रहने वाला हूं। वे राजनाथ सिंह के साथ भी अपना रिश्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है, मैंने नामांकन कर दिया है, अब वापस अपने गांव लौट रहा हूं। मेरी देश के 10 राज्यों के सांसदों से बात हो चुकी है, वह मुझे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जरूरी सांसदों और विधायकों का समर्थन जुटाकर मैं राष्ट्रपति का चुनाव जरूर जीतूंगा और जीतकर अपने चंदौली का नाम रोशन करूंगा। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हैं कौन विनोद यादव। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विनोद कुमार यादव चंदौली जिले के इलिया क्षेत्र के कलानी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। प्रधानी से लेकर सांसद तक का हर एक चुनाव विनोद यादव लड़े हैं और सभी चुनाव आज तक हारे हैं। 2005-2006 से विनोद यादव ने चुनाव लड़ना शुरू किया। पहले ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, फिर बीडीसी का चुनाव लड़े, फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, फिर विधानसभा का और फिर लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि किसी भी चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। भले विनोद यादव अभी राष्ट्रपति नहीं बने हों, लेकिन उनका फ्यूचर प्लान या फिर कहें भविष्य का एजेंडा तैयार हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो 15 साल की लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए आने जाने के लिए किराया फ्री होगा। सभी प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश के दो शिक्षक होंगे। हर गांव में ट्यूबवेल लगेंगे, जिससे किसानों को खेत की सिंचाई में दिक्कत ना हो। लड़कियों की शादी होगी तो सारा खर्च लड़के वालों को उठाना होगा। मेरी प्राथमिकता में गांव, किसान और नौजवान के साथ साथ सभी वर्ग के लोग होंगे। मेरा नाम विनोद कुमार यादव, पुत्र जयश्री यादव और ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली का मैं रहने वाला हूं। आज बैलगाड़ी से आप प्रस्थान कहां से किए और किस लिए किए? मैं बाबा नंदिनी को माला अर्पण करके बाबा विश्वनाथ जी का माला अर्पण करते हुए वहां से मैं लहुरा वीर चंद्रशेखर आज़ाद को माला अर्पण करते हुए बैलगाड़ी के लिए मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली के लिए मैं प्रस्थान हो रहा हूँ। ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव मैं लड़ना चाह रहा हूँ कि देश में जनता बहुत तहस और व्यस्त है। एकदम कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उसको लेकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जैसे हमारी 15 साल की लड़कियां हैं, उनका निःशुल्क किराया पढ़ने लिखने के लिए होना चाहिए और हमारे जो प्राइमरी पाठशाला जो कॉलेज हैं उसमें इंग्लिश मीडियम मास्टर नहीं है, उसमें कम से कम 2 मास्टर होना चाहिए। कम से कम गरीब परिवार के भी बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पढ़ लें। और जो किसान हैं, हर गांव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि हर गांव में ट्यूबवेल लगना चाहिए कि बरसात अगर न हो तो कम से कम लोग अपना कुछ न कुछ सिंचाई कर लें।
और जो दहेज प्रथा के ऊपर है उसी को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि जो हमारी बहनों की इज्जत भी लूट लेते हैं और है तो दहेज भी ले लेते हैं। कम से कम यदि लड़के वाला अगर शादी करना चाहे तो सारा खर्चा लड़के वाले को देना चाहिए। तो सुन लिया आपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी विनोद कुमार यादव का फ्यूचर प्लान क्या है। ऐसे में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए और क्या चाहिए, उसे सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन जिसके साथ साक्षात महादेव का समर्थन हो उसे भला सांसदों का समर्थन कैसे नहीं मिलेगा। ऐसे में महादेव की इच्छा और विनोद यादव के फ्यूचर प्लान मिलकर हिंदुस्तान को एक नया राष्ट्रपति देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर विनोद यादव राष्ट्रपति बन गए तो फिर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का क्या होगा। इससे ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या होगा, जो अपने अपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के बहाने विरोधी दलों को किनारे लगाने की योजना बना रहे हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए दिल्ली से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।